जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन होता है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। निम्न में से कौन पृथ्वी के सबसे पास का तारा है? प्रक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, हाइड्रा या फिर साइरस। यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है पृथ्वी के समीप का तारा, और ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी के सबसे पास का तारा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगी। और अगर पूछ दे कि यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 4.6 प्रकाश वर्ष, है ना, लाइट ईयर। 4.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है पृथ्वी से। और पृथ्वी के सबसे पास का तारा या हमारे सौरमंडल के सबसे समीप का तारा आपसे पूछा जाता है प्रक्सिमा सेंचुरी। बताइएगा, अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन है तो उस कंडीशन में जो है आपका सूर्य उत्तर होता है। पृथ्वी के सबसे समीप का तारा सूर्य होता है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि ये तारा है, ग्रह है या फिर उपग्रह है। तो यहाँ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सूर्य नहीं दिया गया है। यहाँ पे तो आपका प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। लेकिन जनरली वन लाइनर अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन है, तब उत्तर आप क्या होगा? सूर्य होगा। इसी तरह से अगर मैं कुछ और तारों की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे साइरस की बात करूँ, साइरस कहिए या इसी को आप डार्क स्टार भी कहते हैं, डार्क स्टार या साइरस ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है और यह पृथ्वी से 8.2 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे साइरस से भी प्रश्न पूछा जाता है। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा साइरस बताइएगा। पृथ्वी के सबसे समीप का तारा सूर्य, और अगर ऑप्शन में सूर्य नहीं देता है तो पृथ्वी के सबसे पास का तारा प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाता है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है? 4 तिथियां ऑप्शन में दी गई हैं और पूछा गया है किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे कम दूरी पर होती है, सबसे पास होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 21 जून या फिर 3 जनवरी। 4 ऑप्शन और चारों से ही प्रश्न आपके बनते हैं। पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। पूछा गया है पृथ्वी के सबसे समीप सूर्य कब होता है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी कब होती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा राइट, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर पाई जाती है। और यह दूरी कितनी होती है तो 14.69 करोड़ किलोमीटर, है ना। सबसे कम दूरी 3 जनवरी को 14.69 करोड़ किलोमीटर। और इस कंडीशन को स्पेशली एक नाम दिया जाता है, इसे आप उपसौर यानी परहेलियन के नाम से भी जानते हैं। जो अन्य ऑप्शन है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, अधिकतम दूरी होती है, और कितनी होती है तो 15.02 करोड़ किलोमीटर। और इस कंडीशन को अपसौर या सूर्योच्च कह लीजिएगा या अपहेलियन कह लीजिएगा। सबसे पास दूरी पूछी जाती है 3 जनवरी, सबसे दूर जो दूरी पूछी जाती है 4 जुलाई को। 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में आपके दिन रात की अवधि बराबर होती है। और वहीं अगर 21 जून की बात करिएगा, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, 14 घंटे का दिन और लगभग 10 घंटे की रात होती है। और यही कारण है कि 21 जून को जो है आप प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, खगोलीय एकक है। खगोलीय एकक है या इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य और साइरस के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, या सूर्य और
पृथ्वी के बीच की दूरी। तो लगभग 2 ऑप्शन मुझे यहाँ पे सिमिलर मिल रहे हैं और वही ऑप्शन आपका सही भी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है, औसत दूरी होती है, इसी को जो है आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय एकक कहते हैं। और हमने आपको अभी बताया कि 15.02 करोड़ किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस, 14.69 करोड़ किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में, और 14.96 करोड़ किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है ना। तो खगोलीय एकक क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। और यह ऑप्शन आपको डी में भी मिल रहा है, चाहे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कह लीजिएगा और चाहे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कहिएगा, दोनों का उत्तर आपका सेम, दोनों का अर्थ जो है सेम है। नेक्स्ट, सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना अधिक है? सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना अधिक है पूछा गया है। 30 लाख गुना, 20 लाख गुना, 109 लाख गुना या फिर 13 लाख गुना। याद रखिएगा, जो सूर्य का आयतन है वह पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना है। मतलब एक सूर्य में 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं, है ना। 13 लाख पृथ्वियों को अगर आप जोड़ देंगे तब सूर्य का आयतन पूरा होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का व्यास, या ऐसे कहिएगा सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो 109 लाख गुना इसका व्यास पृथ्वी से अधिक होगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, इनको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, एक कास्मिक वर्ष होता है। कास्मिक वर्ष क्या है पूछा गया है। कास्मिक वर्ष कहिएगा या ब्रह्मांड वर्ष कह लीजिए। सूर्य द्वारा अपने धुरी पर एक रोटेशन करने में लगा समय, सूर्य द्वारा आकाशगंगा की एक परिक्रमा करने में लगा समय, पृथ्वी के द्वारा एक रोटेशन करने में लगा समय, या पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय, किसे आप कास्मिक वर्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य जो है आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करता है। और कितने समय में करता है तो बताइएगा, लगभग 25 करोड़ वर्ष, है ना। 25 करोड़ वर्ष में जो है ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है, और इसी अवधि को आप ब्रह्मांड वर्ष या कास्मिक वर्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। जो अगला प्रश्न आपका होगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य के किस भाग में होती है पूछा गया है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, क्रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ पे होगी। नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की, और ये कहाँ पे होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। क्रोड में या केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। 4 हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वह हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और ये आपका नाभिकीय संलयन पूरा करते हैं। 10 के घाते 7, याद रखिएगा, 10 के घाते 7 एक वैज्ञानिक थे हैरी बैथ ने बताया था कि नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है, तो 10 के घाते 7 बता दीजिएगा। जो अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ट्विन सिटी या ट्विन्स प्लैनेट ऑफ द अर्थ किसे कहा गया है। मंगल, बृहस्पति, अरुण या फिर शुक्र। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगनी ग्रह किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा शुक्र, आपका राइट होने जा रहा है। पृथ्वी के समान आकृति और विन्यास है। आकार में पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, 6वें नंबर पे शुक्र का नंबर आता है। तो पृथ्वी के समान आकार होने के कारण इसको आपने पृथ्वी की बहन कह दिया। इसके अलावा सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए जो है इसको आप चमकीला तारा या ऐसे कह लीजिएगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा ग्रह कह लीजिएगा। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है, यानी भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा गया है। प्रेशर कुकर ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे गर्म होने की वजह से शुक्र को आपने प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा है, और इसके अलावा इसे सौंदर्य का देव भी कहा गया है। जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया है। गोलाकार किसने बताया था, कोपरनिकस, गैलीलियो, अरस्तु या फिर अनाक्सिमेंडर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने जा रहा है, पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया, अरस्तु। अरस्तु की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस पुस्तक का नाम कमेंट करिएगा, मीटेरियोलॉजी, है ना। अरस्तु की पुस्तक मीटेरियोलॉजी है, जो कभी कभी प्रश्न आपका प्रश्न बन जाता है। फिलहाल अरस्तु ने ही जो है पृथ्वी को गोलाकार बताया है। अगर आप कोपरनिकस की बात करते हैं, तो कोपरनिकस जो है सौरमंडल के केंद्र में सूर्य को बताता है, और इसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी को आप किस नाम से जानते हैं पूछा गया है।
एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट। तो याद रखिएगा, पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? एक जीवधारी के रूप में ग्रीन प्लैनेट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता होती है। पृथ्वी के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह है? प्लूटो, अरुण, मंगल या फिर बुध। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह इस ऑप्शन के अनुसार जो है मंगल होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में मंगल ना हो या अगर ऑप्शन में शुक्र हो, देखिए सबसे पास का ग्रह तो शुक्र होता है, लेकिन चूंकि शुक्र ऑप्शन में नहीं है, शुक्र के बाद पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह मंगल होता है। मंगल याद रखिएगा। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे आप लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, और जीवन की संभावनाओं वाला ग्रह अगर पूछा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या फिर 10 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? 8 मिनट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भूपर्पटी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम या फिर नाइट्रोजन, इसमें से क्या मिलता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है, क्रस्ट में पूछा जाएगा, ऑक्सीजन बताइएगा। और अगर यही प्रश्न अगर आपसे पूछता कि संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की अधिकता होती है, तब उत्तर आपका बदल जाता, तब उत्तर आपका सिलिका हो जाता है ना। तो दोनों में अंतर है, क्रस्ट में या भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा कौन मिलता है? ऑक्सीजन। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है? सिलिका की। पृथ्वी किस वेग से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 29 समथिंग आपका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और लगभग 365 से ही 1/4 दिन में जो है ये सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेती है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन रात होता है, क्यों होता है? सूर्य का परिक्रमण, अपने धुरी पर रोटेशन, पृथ्वी का झुकाव या फिर इनमें से कोई नहीं। किस कारण जो है पृथ्वी पे दिन रात होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, अपने धुरी पे रोटेट करती है, 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, और इसी को आप क्या कहते हैं? धुरी पर रोटेशन। 24 घंटे का एक दिन, यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात नॉर्मल दिनों में। ये रहा आज का प्रश्न। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।